आपने कई देशों में देखा होगा कि वहाँ इतनी लंबी लंबी बिल्डिंग्स है, चाहे वो दुबई का बुर्ज खलीफा हो, चाइना हो या फिर अमेरिका। हर जगह आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती है। लेकिन क्या आपने भारत में कभी ऐसे बड़ी बड़ी इमारतें देखी हैं जो आसमान को छूती हैं? भारत में ऐसी इमारतें गिनी चुनी हैं, और वो भी दिल्ली और मुंबई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में ही। अब ऐसा क्यों है? क्या भारत में ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाई जा सकती, या फिर भारत के पास ऐसे हाई टेक इंजीनियर्स नहीं हैं जो आसमान छूने वाली इमारतें बना सकें? इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों भारत में बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाई जाती हैं। दरअसल अमेरिका और दुबई जैसे देशों में वर्टिकल एक्सपांशन या फिर यह कह सकते हैं कि वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाता है, तो वहीं भारत जैसे देशों में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किया जाता है। अब क्यों भारत में और देशों की तरफ वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं किया जाता है? इसके पीछे दो वजह हैं। पहली वजह है FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। असल में हर एक शहर के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स तय किया जाता है। जिस शहर में जितना ज्यादा फ्लोर इंडेक्स होगा, उस शहर में उतनी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि भारत में फ्लोर स्पेस इंडेक्स वैल्यू 1 से 5 तक ही होती है। अगर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ कई इलाकों की FSI वैल्यू 4 से 5 के बीच में है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसलिए आपको यहाँ बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के पीछे दूसरे वजह की। दरअसल भारत इसलिए हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करता है ताकि एक शहर को दूसरी शहर से जोड़ा जा सके, और वो तभी हो पाएगा जब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर भारत में भी दूसरे देशों की तरफ वर्टिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा, तो बिल्डर्स शहर के आउटर एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और शहर के अंदर ही अंदर ऊंची बिल्डिंग्स बनाकर बेचना शुरू करेंगे। और अगर आउटर स्कर्ट्स में बिल्डिंग नहीं बनेंगी, तो ना तो दूसरे शहर से कनेक्टिविटी हो पाएगी और ना ही इन आउटर एरिया में डेवलपमेंट हो पाएगा। यानी कि कुल मिलाकर भारत में अभी इतनी जगह है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो और आउटर एरिया में ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो। वहीं अगर बात करें दूसरे देशों की, तो वो देश पहले से ही डेवलप्ड है और कम जगह होने की वजह से वहाँ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होने के बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर भारत अभी डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आता है। इसलिए पूरी तरीके से डेवलप्ड होने तक इसे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना जरूरी है।